कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप सब देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल 31 मई को बुधवार के दिन साल की सबसे बड़ी सबसे पवित्र एकादशी है, यानी कि निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के इन मात्र तुलसी के पत्ते से आपको उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको महा उपाय बताएंगे, जो कि आपको तुलसी दल से करना है, जो कि आपके तुलसी के पत्तों से करना है। यह बहुत ही पवित्र बड़ी एकादशी मानी जाती है और आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही इन उपायों से परिपूर्ण होती है। देखें, एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और निर्जला एकादशी के दिन कई लोग उपवास करते हैं, शुद्ध निर्जल उपवास करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कई लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें विशेषकर ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को एक देशी के दिन याद तो जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। धन की वृद्धि के लिए अगर आपकी जो भी अधूरी इच्छा जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, इसलिए भी आप उपाय कर सकते हैं। साल की सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है, क्योंकि निर्जल रहने और वह भी गर्मी के दिन, यानी कि ज्येष्ठ मास की गर्मी, और इसीलिए यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको उपाय करने देंगे। कल सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है, तो दो शुभ योग के साथ यह एकादशी तिथि बढ़ी है और आपको उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही के दर्शन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं को जरूर सब्सक्राइब करें। देखें, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, नहीं रख सकते आप परंतु कोई उपाय करना है। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल भरना, उसके अंदर 11 काले तिल के दाने डालना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उसके बाद 2 तुलसी के पत्ते लेना, बहुत ध्यान से महीना और साथ में लेना। एक चुटकी हल्दी भी जलकर पार्टी के अंदर डाल देना और घोल लेना, उसको मिला देना और घुमा देना के काले तिल डाल दिए। उसके बाद 1 चुटकी हल्दी डाल दिया आपने, है ना। अब आपको क्या करना है, 2 तुलसी के पत्ते लेना है और वह पत्ते साबूदाने मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजों से कटे फटे हैं, उसका उपयोग कल्याण। आपको 2 तुलसी के पत्ते लेना है और उन पत्तों को जल के अंदर आपको घुमा देना है। थोड़ी देर घुमाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और पूरा घुमा देना अगर आपको भाषण में, और वो पत्ते वापस से आपको निकाल लेना है। अब जो जल का पात्र है, इस जल के पात्र को, इसके अंदर जो जल है वो आपको आपके नहाने वाले जो बाल्टी है उसके अंदर आपको डाल देना है, उस बकेट के अंदर डाल देना है और उसके बाद शुद्ध जल उसके अंदर ओल्ड मिलाकर के उस पानी से, उस जल से आपको स्नान करना है। सबसे सौभाग्यशाली वो ही व्यक्ति होता है जो एकादशी के दिन हल्दी का स्नान करता है। जिस दिन निर्जला एकादशी पड़ती है, अगर तुलसी जी मिश्रित जल से अगर वह स्नान करता है, साथ ही साथ काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो काले तिल से हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं। तो काले तिल का उपाय, हल्दी का उपाय, तुलसी दल का जो उपाय है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और ये उपाय आपको करना है, जो आपके अंदर कार को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख शांति लाएगा। लेकिन बहुत कम इस एकादशी होती है जो बहुत ही विशेष होती है, जिसमें निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए, तो कम से कम कुछ नहीं कर सको तो ये उपाय कर लेना। तो यह हो गया पहला उपाय। आपको आज के दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो दूर हो सके। जो तुलसी दल आपने जल के पात्र के अंदर डालकर के निकाये थे, तुलसी जी के पौधे के वहां पर रख सकते हैं, या कमाने के अंदर भी जो नदी में प्रवाहित कर देना अपनी, वह उसमें व्याप्त रख सकते हैं। अगर वास्तव में इस प्रकार से यह उपाय कर सकते हैं, यदि आप स्नान कर चुके हैं तो शुद्ध जल आपके ऊपर खुद आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है।
अब दूसरा उपाय भी बहुत खास है। आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए मात्र आपको 2 तुलसी के पत्ते लेना है आगे प्रवचन में, और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। तुलसी के पत्ते आपको पात्र के अंदर डाल देना है, और तुलसी जी के मतलब पात्र के अंदर पूरा डालना। आप थोड़ा सा जल के ऊपर छुआना और आपके हाथ में रखना और इस जल से छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूरे घर में इसका छिड़काव करना। व्यक्तियों के ऊपर भी, घर में रहने वाले लोगों के ऊपर भी का छिड़काव कर सकते हैं। जहां पर ध्यान रखते हैं वहां पर आपको का छिड़काव करना चाहिए। जहां पर आपके मटके हैं, आपका घर के पितरों का स्थानीय बाहर पर आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। आपके घर में, आपके घर के मंदिर में इसका छिड़काव करना चाहिए। केवल शिव जी की प्रतिमा के ऊपर, अगर शिवलिंग है उनके ऊपर आपको इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, और उसका सभी आप जगह आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए निर्जला एकादशी के दिन अगर इस प्रकार साथ छिड़काव करते हैं तो आपके घर की अशुद्धियां जो है वह सब दूर होती है। शुद्धता, पवित्रता आपके घर में बनी रहती है, और घर का कोई भी व्यक्ति गलत काम करने का भी नहीं सोचता है। अगर आपके घर में लोग उल्टे चलते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है, देंगे। अब तीसरा उपाय बहुत खास उपाय है। आपको क्या करना है, 11 तुलसी के पत्ते लेना है। कई दिनों से आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 11 तुलसी के पत्ते लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आप क्या करेंगे, आप ही के घर में आपको पात्र के अंदर 11 तुलसी के पत्ते आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए एक है, या तो घर में डाल दीजिए या तो आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के मंडी में आप जा सकते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान राम के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर की चौखट पर आपको क्या करना, तांबे का पात्र ले जाना है, जल उसके अंदर है, वहां पर बैठ करके भी आप 11 तुलसी पत्र जो है जल के पात्र के अंदर डाल सकते हैं। और जब आप डालेंगे तब आपको आपकी मनोकामना बोले हैं, या तो मंदिर के चौखट पर डाल दीजिए या तो घर पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर की चौखट पर आपकी मनोकामना बनी है, जो भी इच्छा है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, जो विशेष इच्छाएं जो कि आप चाहते हैं कि वह परिपूर्ण हो ही जाए, तो इस निर्जला एकादशी के दिन आपको वो इच्छा बोलनी है। और यह जो जल का पात्र है, अब मंदिर से जिसे बाहर निकलेंगे तो 3 वृक्ष जो देव रुख कहलाते हैं, या तो आप बरगद के पत्ते, नीम बरगद के पेड़ के नहीं, वटवृक्ष के नीचे जल अर्पित करके आ जाएं, या तो आप पीपल के वृक्ष की जड़ में आप यह जल अर्पित कर सकते हैं, या तो आप ये बेल पत्र के जद में भी आप यह अर्पित कर सकते हैं। तो ये तीनों जगह, तीनों में से जहां पर आपकी इच्छाओं वहां पर जाकर के लिए आप तुलसी दल वाला जो जल है आपको अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपकी मनोकामना होगी वह निश्चित ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अड्डे के अंतिम उपाय जो कि बहुत ही खास उपाय है, आपके घर के खाली भंडारों को भरने के लिए है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन आता नहीं है, धन आता है तो टिकता नहीं है, धन जो है कहीं न कहीं रास्ते खोज लेता है, रचने के कई बीमारियों में खर्च हो जाते हैं, कहीं कहीं लग जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यह धन आखिर हमारे घर में एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। तो आपको एक सुंदर सा उपाय करना है। मात्र 2 तुलसी के पत्ते लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, मात्र 2 टी की लपटें इतनी ले लेना। हल्दी के अंदर शुद्ध जल मिला सकते हैं, गंगा जल मिलाए जाएं तो गंगा जल मिला सकते हैं। हल्दी के अंदर गंगा जल मिला लिया। अब आपको क्या करना, पर आप ही के घर में भगवान विष्णु की फोटो या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की फोटो, ये उपाय आपको शाम को कन्याएं सूर्यास्त के बाद डीएम उनकी फोटो के सामने 2 तुलसी के पत्ते रखना। पत्ते खंडित नहीं होनी चाहिए, आखिर पट्टी होनी चाहिए। एक भगवान विष्णु के नाम का बढ़ता है, एक माता लक्ष्मी गया का पता है, ठीक है। आपको एक टिकी दोनों में आपको लगानी है। तीखी जो है हल्दी की ज्योति की है,
आपको लगाना है। पहले पट्टे पर लगाएंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके लगानी है, और दूसरे पत्ते बदलाव जब आप टीके लगेंगे तब आपको महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए की लगानी है। अब अभी दोनों तुलसी के पत्ते जो हैं आप जहां कहीं भी धन रखते हैं लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए, और जहां गए भी धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ध्यान रखें, बहुत बड़ी एकादशी है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है, तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय हैं, और ये दोनों चीज आपको रखनी है। आपके घर के धन रखने वाले स्थान पर ठीक है, आप वहां पर भी रह सकते हैं। आप आपकी दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु के फोटो के सामने बीआरपी उपाय कर सकते हैं, यह रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके धन में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में धन आने की स्तोत्र खुलते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको तुलसी दल के 4 माह उपाय बताएं, चारों में से जो आपको करना है आप कर सकते हैं।